Hello friends, today we will now study the new topic is the conformation of the hydrocarbons. So firstly we जो conformation क्या होती है, this is the arrangement of the atoms or group of atoms in the space and the arrangement of which can be changed by the carbon-carbon single bond rotation. तो अब यहाँ पे हम conformation of ethane पढ़ेंगे. तो अब ये जो हमारे पास ईथेन है तो दिस इज द CH3 एंड CH3. तो इसको मैंने कैसे लिखना है कि ये वाला जो कार्बन है तो लेट्स सी दिस कार्बन इज हियर और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं 3. दिस इज 1 2 3 एंड ये वाली दूसरी कार्बन है तो यहाँ पे ये कार्बन का इस कार्बन के साथ ये जो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये दूसरा कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं 3 1 2 एंड 3. अगर तो हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है ये वाला इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन ये जो है इसके नीचे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है बिल्कुल, मतलब अगर इसको हम परपेंडिकुलर रखें इस मॉलिक्यूल को तो अगर इस तरह से परपेंडिकुलर रखें तो ये वाला हाइड्रोजन के नीचे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, इसके नीचे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, इस हाइड्रोजन के नीचे ये वाला आ रहा है एंड दिस कन्फर्मेशन इज़ कॉल्ड एज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. एंड उसके बाद अगर हम इस हाइड्रोजन को अगर इस कार्बन को पकड़ के अगर इस तरह से पकड़ लें और दूसरे की रोटेशन करें तो देयरफॉर अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हमने इसको पकड़ लिया और इसको इधर से रोटेट किया. जब इसको रोटेट करेंगे तो अगर इसको हम 180 पे रोटेट करते हैं तो 180 पे रोटेट करने के बाद ये वाला हाइड्रोजन इस बॉन्ड के बिल्कुल अपोजिट इधर आना चाहिए. तो यहाँ पे देखें कि ये हाइड्रोजन तो अपनी जगह पे ही है और ये वाला हाइड्रोजन जो था जब हम उसको 180 पे रोटेट किया तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इसके अपोजिट चला जाएगा. तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इसके अपोजिट चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट इधर आना चाहिए तो वो इधर आ जाएगा. एंड देयरफॉर ये जो 180 पे रोटेशन हमने किया तो यहाँ पे इसका नाम था एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. जब ये दोनों सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो तब इस कन्फर्मेशन को हम क्या कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है ये वाली है. बाय द वे all the hydrogen are the identical here, these all are identical. तो therefore this eclipsed और staggered in conformation को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना है तो हमें ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको कुछ ना कुछ डेजिनेट करना पड़ेगा. तो लेट्स सी के अगर मैं all are the identical here तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे HA है और दूसरा जो है ये वाले को हम HB मान लेते हैं. तो therefore ये जो है HA और ये HB है तो ये देखें अब यहाँ पे जब ये रोटेशन होगी तो ये HB जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट जा चुका है. तो यहाँ पे ये HA था और HB बिल्कुल इसके अपोजिट है. तो देयरफॉर अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों तो दैट कन्फर्मेशन इज़ कॉल्ड एज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. हमारे पास अभी मैंने ये दो स्ट्रक्चर बताई हैं कन्फर्मेशन. वन ऑफ दैम इज़ एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एंड देन इज द स्टैगर्ड. और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ईथेन मॉलिक्यूल की उस रिप्रेजेंटेशन को हम साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. सो दिस इज द साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन. अब ये जो ईथेन मॉलिक्यूल है इसकी नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम नया नाम देते हैं दैट इज़ का न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला. अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला को कैसे लिखना है तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये दो कार्बन है CH3 एंड CH3. इस कार्बन को यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल लगाया हुआ है तो ये वाली जो कार्बन है दिस वन इज़ हेयर, ये वाली कार्बन को यहाँ पे लिखा है और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3. दैट इज़ यहाँ पे ये 1 ये 2 और ये 3. और ये जो दूसरा कार्बन है सपोज
तो ये वाला कार्बन जो है दिस इज़ टुवर्ड मी, एंड ये जो इसके पीछे वाला कार्बन है दैट इज़ बियॉन्ड मी। तो देयरफॉर अगर वो बियॉन्ड है तो ये कार्बन जो है वो पीछे वाला दिखेगा नहीं, तो लेकिन उसके साथ ये वाला कार्बन जो है वो नहीं दिख रहा, और उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। सो दिस इज द फर्स्ट 1 2 and 3. So this is called as the staggered conformation. अगर ऑल द हाइड्रोजन आर द आइडेंटिकल, तो अगर यहाँ पे एच ए इसको भी डेजिनेट कर लेते हैं और ये एच बी है, तो देयरफॉर एच ए एंड एच बी आर द ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हेयर। अगर हम इस कार्बन को पकड़ के दूसरी कार्बन को 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ चला जाए और ये हाइड्रोजन इस तरफ चला जाएगा। तो देयरफॉर ये है जो हमारी सिचुएशन है, यहाँ पे एच ए था, अब ये जो एच बी था ये एच बी यहाँ पे चला जाएगा। तो देयरफॉर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में जब इसकी रोटेशन होगी तो इस हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे ये एच बी है और इस हाइड्रोजन के नीचे बिल्कुल ये एच है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। तो जो कन्फर्मेशंस जो हैं उसको कैसे स्टडी करना है। तो फॉर एग्जांपल जो ईथेन है उसकी जो ये वाली जो फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे न्यू स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है ईथेन की वो मैंने बनाई थी, वो दोबारा से यहाँ पे लिखी हुई है। तो मार्क इट एज एच ए एंड एच बी, सो दैट के जब हम रोटेशन करें तो हमें पता चल सके कि जो रोटेशन जो है वो पूरी हो चुकी है। अदरवाइज आर द एच आर द आइडेंटिकल, तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट के रोटेशन इज़ जो अभी तक कितनी हुई है। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रोटेशन वी डेजिनेट दैट इज एच ए एंड एच बी। तो लेट्स सी अगर यहाँ पे 60 डिग्री पे रोटेशन होती है तो ये वाला एच बी यहाँ पे चला जाए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये जो पोजीशन बनेगी इसको हम एक्लिप्स्ड पोजीशन कहते हैं। दैट इज़ एच बी जो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एच बी, और ये एच जो है यहाँ पे आ गया, दिस इज़ एच हियर, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस एच ए के नीचे चला गया, दिस वन। अब इसके बाद दोबारा से हमने 60 पे रोटेट किया, तो 60 पे रोटेट करने से ये वाला हाइड्रोजन मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन मूव करके यहाँ पे चला जाए, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो मूव करके इधर चला जाए। तो हमारे पास ये पोजीशन दोबारा से आ जाएगी, ये नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी। देख रहे एच ए इज़ हेयर, एच बी इधर चला जाएगा, एच हेयर एंड एच हेयर। तो देयरफॉर आफ्टर दैट अगेन द 60 रोटेशन इज़ देयर, ये एच ए इसके नीचे चला जाए, ये इधर आ जाए और ये यहाँ पे चला जाए। तो नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ पे देखें अब एच ए और एच बी दोनों एक्लिप्स पोजीशन में हैं, ये एच और ये एच जो है दोनों एक्लिप्स्ड हैं, ये भी दोनों एक्लिप्स्ड हैं। दोबारा से 60 रोटेशन करेंगे तो ये वाला जो एच बी है वो रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये वाला हाइड्रोजन रोटेट करके इधर आना चाहिए, ये वाला हाइड्रोजन की रोटेशन से यहाँ पे चला जाना चाहिए। तो दिस इज़ वन, द नेक्स्ट पोजीशन इज़ हेयर। देन दोबारा से हम इसको रोटेट करेंगे तो एच बी इसके नीचे आ जाएगा, इस एच को रोटेट करेंगे तो वो इस हाइड्रोजन के नीचे चला जाएगा, और इस हाइड्रोजन को रोटेशन से ये एच ए के नीचे एच ए चला जाएगा। सो दिस इज़ एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एंड आफ्टर दैट दोबारा से 60 की रोटेशन होगी, तो जब 60 की रोटेशन होगी तो जो स्टार्टिंग पोजीशन थी हमारी एच ए और एच बी दोनों अपोजिट पोजीशन में थे, तो फाइनली ये एच ए और एच बी दोबारा से एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो तब तक ये जो हमारे पास जो है रोटेशन कितनी होगी 360 डिग्री की। तो लेट्स सी, दिस इज़ फर्स्ट रोटेशन, this is the second, then third, this is 4, 5th and 6th. So therefore 60 multiplied by 6 is the 360 rotation. तो after the 360 rotation therefore एच ए और एच बी जो है दोबारा जो एच बी है वो अपनी रोटेशन पे वापस आ जाएगा। अब हमने इसकी जो है एनर्जी डिस्कस करनी है कि रिलेटिव जो स्टेबिलिटी, और इन दोनों में से एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, वन ऑफ दैम इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, तो विच इज़ मोर स्टेबल एंड वाई। तो उसके लिए इसकी एनर्जी डायग्राम जो है वो हमने ड्रा की हुई है।
सो लेट्स सी, इस तरफ जो है हमने लेनी है एनर्जी और इस तरफ क्या लेना है, एंगल ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो है एच ए और एच बी बिल्कुल अपोजिट हैं, और जब अपोजिट हैं तो देयरफॉर यहाँ पे एनर्जी जो है वो उसकी कम है। तो अगर एनर्जी कम है तो जब इस रोटेशन से ये एच बी रोटेट करके इधर चला जाए, ये एच इधर आ जाए और ये एच इधर चला जाए, तो ये पोजीशन आनी चाहिए। तो ये एक्लिप्स पोजीशन है। एक्लिप्स पोजीशन में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, ये एच और ये एच क्लोज आ जाएंगे और ये एच और एच क्लोज आ जाएंगे। देयरफॉर एंड दिस इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पे इसका मैंने एक रीज़न बता रखा है, ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन electron clouds which affect the stability of conformation is called torsional strain. And that means to say कि ये जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है, that is creating and the strain, and that strain is called, that is repulsion is there. यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो भी इलेक्ट्रॉन से बना है और ये भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, तो दैट बॉन्ड की रिपल्शन जो है उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जब टॉर्शनल स्ट्रेन होगी तो यहाँ पे रिपल्शन होगी तो देयरफॉर इस एक्लिप्स पोजीशन की एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी, मीन टू से वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों ये एक दूसरे के स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में थे, दूर थे, ये एच इसके दूर था, तो तब ये एनर्जी लो थी। अब ये इसके एक्लिप्स पोजीशन में गया तो रिपल्शन होगी तो देयरफॉर एनर्जी विल बी द हाई एंड द एक्लिप्स पोजीशन इज द अनस्टेबल। दोबारा से रोटेशन होगी तो रोटेशन होने से ये इधर चला जाए, ये इस तरफ चला जाए एंड सो ऑन। दोबारा से ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टैगर्ड, देन एक्लिप्स्ड, देन स्टैगर्ड, देन एक्लिप्स्ड, देन स्टैगर्ड। सो देयरफॉर हमारे पास टोटल जो है बॉन्ड जो है वो दिस फर्स्ट 60, 120, देन इज 180, देन 240 एंड 300 एंड दिस इज द 360। सो 360 एंड दिस वन इज द एट जीरो पोजीशन जहाँ से हम शुरू हुए थे, दैट हैव द सेम एनर्जी। सो देयरफॉर ये सारी की सारी जो है एक्लिप्स्ड पोजीशन है। एक्लिप्स पोजीशन में सब में रिपल्शन होगी, तो देयरफॉर दैट इज़ कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन हियर, दिस इज द टॉर्शनल स्ट्रेन इन द ऑल दीज एंड ड्यू टू दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। एंड ये जो टॉर्शनल स्ट्रेन से ये सारी एक जो है अनस्टेबल है और इनमें यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन नहीं है, दे आर द फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयरफॉर दीज आर द स्टेबल। बाय द वे, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस when it is in the staggered conformation or the eclipse conformation है, so this much energy is there, that is 12.5 kilojoule mole inverse। इतनी एनर्जी जो है वो eclipse conformation की हाई है than that of the staggered conformation। so therefore but this energy is not enough, ये इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि रोटेशन फिजिबल ना हो सके। So therefore this is easily available at the room temperature and we can rotate this molecule easily। So इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कशन बता रखी है। So this is ये जो एनर्जी बैरियर है, दिस वन एनर्जी बैरियर जो है या ये वाला एनर्जी बैरियर है, दिस इज कॉल्ड द टॉर्शनल एनर्जी बैरियर एंड दिस इज द टॉर्शनल जो बैरियर है ऑफ एनर्जी इज़ द 12.5 किलोजूल है एंड हाउएवर द एनर्जी डिफरेंस इज़ नॉट लार्ज। ये जो 12.5 जो किलोजूल एनर्जी है दैट इज़ नॉट एनफ एंड नॉट लार्ज एनफ टू prevent the carbon-carbon single bond rotation। so therefore this much is the not quite high energy so that कि ये जो rotation जो है वो feasible ना हो सके। so this rotation is easily feasible at the room temperature but इस टॉपिक में हम ये पढ़ रहे थे कि out of these eclipse conformation and the staggered conformation which is the more stable, so therefore the staggered conformation of ethane are the stable and eclipse conformation जो है वो सारी की सारी unstable होती हैं and they thank you friends।